नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिरुद्ध वैश्य है और आप देख रहे हैं द ऑप्टिमिस्टिक जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं जो कि खबरों में खूब छाया हुआ है और इस मुद्दे में भारत के कॉरपोरेट को घसीटा जा रहा है, टीसीएस को घसीटा जा रहा है बिना बात के। लेंसकार्ट को घसीटा जा रहा है, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी फाउंडर तक को घसीटा जा रहा है। आज मित्रों, इसी मुद्दे पर हम गहरी चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे पहलू बताना चाहता हूं जिन पर आपका ध्यान नहीं गया है, जिन पर मीडिया भी आपका ध्यान नहीं लेकर गई है। मित्रों, बात शुरू करते हैं टीसीएस के प्रकरण से। मित्रों, खबरें आ रही हैं कि जो टीसीएस नासिक है वहां पर कुछ ऐसे कर्मचारी थे, शायद हिंदू समाज के लोग थे, कर्मचारी थे, जिनका ये एक आरोप है कि उनको दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करी है, कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। कितना सच है, कितना झूठ है, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है मित्रों। पर अगर हम फर्ज करें कि सच भी है, तो आप ये समझिए कि क्या कारण था, कैसा हुआ। अगर ये सच है तो इसका फैसला कोर्ट को करना है। वैसे अगर ये मसला सच है, हकीकत के करीब भी है थोड़ा भी, तो क्या जो कर्मचारी थे टीसीएस में, क्या वे इतने कायर थे, इतने डरपोक थे कि उनसे अपने आचार से शिकायत नहीं करते बनी? जो कर्मचारी थे टीसीएस में, क्या वे इतने कायर थे कि अगर एक हेड एचआर से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर के अथॉरिटी के पास जा सकें? आपको अगर इतना ही लग रहा है कि कोई आपको जबरन कन्वर्ट कर रहा है, आपका धर्म बदल के आपको मजहब में ले जा रहा है, किसी भी चीज़ में ले जा रहा है, क्या आपके मुंह में ज़बान भी नहीं है मित्रों? बोल भी नहीं सकते आप? और अगर वाकई में आपको इतना डर लगता है तो फिर ये कमी आपकी है। मैं इसमें किसी भी समाज, किसी भी समुदाय को दोषी नहीं मानता, ना ही किसी समुदाय को दोष देना उचित होगा कहीं से भी। आप अगर एक ऑफिस एनवायरनमेंट में है, दफ्तर में काम कर रहे हैं, कोई आपसे आपको धर्म से बदलवा कर चेंज कर रहा है, क्या आपके हलक में ज़बान नहीं है जो आप बोल सकें कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह के, जिनके लिए जांच हो रही है, और टीसीएस जैसी नामी कॉरपोरेट को बदनाम किया जा रहा है, मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि इतना अवेयर हर कोई होता है कि एक हायरार्की है। एक बॉस नहीं सुन रहा, उसके ऊपर वाला सुनेगा, उसके ऊपर वाला नहीं सुन रहा तो और ऊपर वाला सुनेगा। तो ये तो बेहद शर्मनाक बात है कि अगर वाकई में आपको कन्वर्ट किया जा रहा है तो भी आपने बोला नहीं, आपसे बोला नहीं गया। बहुत शर्म की बात है। जो भी हो वही जाने, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मामला ये जो भी है अदालत तय करेगी। दूसरा मुद्दा आता है लेंस कार्ट का। मित्रों, कई लोग बोल रहे हैं कि जो लेंस कार्ट कंपनी है, जो एक मशहूर स्टार्टअप है भारत का, आप याद करिए, भारत में स्टार्टअप इंडिया की बातें होती हैं। भारत की प्रगति को गति देने वाली एक स्टार्टअप ऐसी चीज़ है, और इसमें लेंस कार्ट जैसे स्टार्टअप को बदनाम किया जा रहा है। मित्रों, लोग कह रहे हैं कि लेंस कार्ट में जो ड्रेसिंग का ऑर्डर था, या जो भी ड्रेसिंग का रूल था, उसके मुताबिक महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना अलाउड था, ऐसा कहा जा रहा है। उसके मुताबिक महिलाओं को जो हिंदू आवरण है वो नहीं रखने दिया जा रहा था,
चाहे सिंदूर हो गया, चाहे हाथ में चूड़ी हो गई, या जो भी है, मंगलसूत्र हो गया, चाहे कोई धागा हो गया हाथ का, हिंदू धागा हो गया। मित्रों, क्या इसके लिए लेंसकार्ट जिम्मेदार है? आप वाकई ऐसा मानते हैं? जो एक मेजॉरिटी है हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर आप किसी ऐसे चश्मे, स्पेक्टिकल्स के स्टोर पे जाएं और वहाँ महिलाएं आपको भारतीय वेशभूषा में दिखेंगी, आप कभी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय वेशभूषा में है, उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ है, उनके हाथ में चूड़ियाँ हैं, उनके गर्दन में मंगलसूत्र है, भारतीय वेशभूषा पहनी हुई है। आप खुद नहीं खरीदेंगे, और ऐसी कंपनी को आप खुद ही दकियानूस कहेंगे। आप ही बोलेंगे कि मॉडर्न भारत की नींव रखना है स्टार्टअप को, और ऐसी दकियानूसी सोच है कि भारतीय वेशभूषा पहना रखी है स्टाफ को। कोई महिला कर्मचारी जब साड़ी भी पहनती है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? देखो कितनी पिछड़ी सोच की है, दुनिया कितनी आगे निकल रही है, साड़ी पहन रही है। अरे ज़माना तो फॉर्मल अटायर का है, ऑफिस में पैंट शर्ट पहनती है महिलाएं, ऐसा बोलते हैं आप लोग? हिंदू होकर बोलते हैं, हिंदू वेशभूषा का अपमान करते हैं। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि लेंसकार्ट का जो मैनेजमेंट है वो कॉलोनियल माइंडसेट से प्रभावित है, मानसिक तौर पर गुलाम है। उनके प्रोडक्ट को आप स्वीकार ही तब कर रहे हैं जब महिलाएं मॉडर्न कपड़ों में हैं, उनके स्टाफ की महिलाएं। किसी भी ऐसे स्टोर में आप जाना ही पसंद नहीं करते जहां महिलाएं भारतीय वेशभूषा में होती हैं। और जितने लोगों को हिंदू बनना बड़ा ही मॉडर्न लग रहा है, बड़ा ही फैशनेबल लग रहा है, बड़ी कूल चीज़ लग रही है, आप में से कितने हिंदू हैं जिनको 18 के 18 पुराणों के नाम पता है? 90% जानते नहीं है पुराणों के नाम क्या है। 50% हिंदू ऐसे हैं जो एक भी वेद का नाम नहीं जानते, और 99% हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने ना वेदों को पढ़ा है ना पुराणों को पढ़ा है। इसके बाद भी आप बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। थोड़ी तो शर्म करिए भैया। हिंदू परिवार में पैदा हो जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। आपको सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है, ना कभी आपसे पुराण पढ़े गए, ना कभी आपसे वेद पढ़े गए, ना ही कभी आपने हिंदू होने में गौरव समझा। जो आदमी हिंदू बनता है उसको दकियानूस आप ही लोग बोलते हैं। आप ही लोगों की सोच है गुलाम मानसिकता से प्रभावित। लेंस कार्ट के मैनेजमेंट की सोच नहीं है ऐसी। आप स्वीकार करिए लोगों को भारतीय वस्त्रों वस्त्रों में, वा भारतीय वेशभूषा में, क्यों नहीं वो करेंगे? आप ही को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी में ये मैंने सीनियर मैनेजमेंट में है, उन्होंने कभी एक टिप्पणी लिखी थी कि जब वे नमाज अदा करती हैं, या नमाज अदा करने से पूरे शरीर की एक व्यायाम होता है, एक एक्सरसाइज होती है। मैं नहीं जानता नमाज के बारे में, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नमाज के कुछ फ़ायदे हैं तो इसमें क्या बुराई है? हिंदू आदमी नहीं करता नमाज, कोई बात नहीं, आप योगा कर लीजिए। एक आदमी ने अपने विचार रख दिए तो आपको इतनी तकलीफ हो गई। फिर बोलते हैं कि आप इंटॉलरेंट नहीं हैं। ये जो आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, इसको दूर करिए।
या तो आप वाकई में टॉलरेंट बनिए, और अगर नहीं है और कोई आपको इंटॉलरेंट बोलता है, असहिष्णु बोलता है, तो स्वीकार करिए भैया, ना आपको हिंदू सभ्यता का ज्ञान है, ना आप हिंदू सभ्यता में गौरव महसूस करते हैं, ना हिंदू सभ्यता में गौरव महसूस करने वालों की आप इज्जत करते हैं। आपका बिल्कुल बस नहीं चलता, ना पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता में चले जाएं। पूरी तरह अंग्रेज बनना है तो 100% अंग्रेज बनिए। और अगर हिंदू सभ्यता की इतनी चिंता है तो थोड़ा सा हिंदू सभ्यता का भी आप मान करिए, ध्यान रखिए, हिंदू सभ्यता को जानने की कोशिश करिए कि कैसी है। वेदों को, पुराणों को पढ़ने का समय निकालिए। आपके पास दुनिया भर का समय है नेटफ्लिक्स के लिए, अमेज़ॉन प्राइम के लिए, डिज्नी हॉटस्टार के लिए। लोग मेट्रो में भी चलते हैं तो आईपीएल देखते हैं। 5 मिनट निकाल के पुराण का एक पन्ना भी अगर आप पढ़ लेंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी आपकी। तो बात बात पे जो आप बोलते हैं कि ये तो इस कंपनी ने ऐसी एंटी हिंदू चीज़ कर दी, उस कंपनी ने एंटी हिंदू चीज़ कर दी, किसी कोई कंपनी एंटी हिंदू है नहीं हिंदुस्तान में, एक भी नहीं है। आपके मन में कन्फ्यूजन है, या तो आप पूरे अंग्रेज बनिए या पूरे भारतीय रहिए। और भारतीयता अगर आपको थोड़ी भी स्वीकार है तो फिर भारतीय सिंबल्स का सम्मान करना सीखिए। किसी रेस्टोरेंट में भी अगर आप जाते हैं, वहाँ पर वेटर भारतीय वेशभूषा में होता है, पलट जाते हैं वहाँ से। है इंडियन रेस्टोरेंट है, भारतीय रेस्टोरेंट है, भारत के अंदर ही आप ऐसा करते हैं। भारतीय वेशभूषा का बिल्कुल सम्मान नहीं है आपको। समय निकालिए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, तो थोड़ा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करिए। वीडियो को इसी के साथ अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। समय निकाल के थोड़ा हिंदू वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करिए आप। धन्यवाद।